नमस्कार, मैं द्विवेदी भुजंगभूषण अपने चैनल न्यूज़ अलर्ट में आप सबों का पुनः फिर से स्वागत करता हूं। मैं थोड़ी सी झारखंड की बात करना चाह रहा हूं कि देश में वैसे तो 5 राज्यों में चुनाव है और सारी मीडिया और लोगों का फोकस उन राज्यों पे है, लेकिन इस बीच में कुछ अहम चीज़ें हमसे छूटती चली जा रही हैं। अभी वर्तमान में झारखंड में बजट सत्र आरंभ हुआ है और इस बजट सत्र आरंभ होने के दौरान कहीं ना कहीं हर जगह पे सत्र आरंभ होता है तो आंदोलन, धरना, प्रदर्शन ये होता है, लेकिन झारखंड के लिए नासूर बन गया है पारा शिक्षक संघ और उनकी मांगें और उनकी परेशानियां और सरकार का प्रलोभन। लगातार मुझे लग रहा है कि मुझे जहां तक याद है कि जब से राज्य का निर्माण हुआ उसके कुछ ही वर्षों बाद से ये शिक्षा मित्र और पारा शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती चली गई। आज के डेट में 65,582 पारा शिक्षक इस देश में, इस राज्य में है। और इस राज्य में जब भी कोई सरकार आती है तो विपक्ष हमेशा, आप देखेंगे शुरुआती दौर से अभी तक विपक्ष जो है पारा शिक्षकों के साथ खड़ा हो जाता है। जब भाजपा की सरकार रहती है तो जेएमएम कांग्रेस पारा शिक्षकों के साथ खड़े हो जाती है और वहाँ पर बैठते हैं लोग, धरना प्रदर्शन करते हैं, उनके विधायक, उनके प्रतिनिधि, उनके अध्यक्ष। और जब जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी या लेफ्ट की जो गठबंधन की सरकार होती है तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें आश्वासन देती है। और ये जो पारा शिक्षक हैं ये राज्य के राजनैतिक माहौल में चूं चूं का मुरब्बा बन के रह गए हैं। इनकी बातें सभी करते हैं, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो उसके बाद इनका प्रलोभन देने लगते हैं और सरकार की तमाम प्रक्रियाओं में इनकी समस्याओं को उलझा करके फिर इनका 5 वर्ष व्यतीत हो जाता है। और जो विपक्ष होता है वो कहता है कि मेरे एजेंडे में, मेरे मैनिफेस्टो में पारा शिक्षक पहले नंबर पे हैं, उन्हें स्थायीकरण करेंगे, उनकी नियमावली बनाएंगे, उनका मानदेय बढ़ाएंगे, उनके लिए पारा शिक्षक कल्याण कोष जो है उनका निर्माण करेंगे, तमाम चीज़ें होती हैं। और इसी प्रलोभन में पारा शिक्षक हजारों की संख्या में अभी तक तो काल की कपाल में समा चुके हैं और आए दिन पारा शिक्षकों की उम्र भी 60 होती है और वो रिटायर होते चले जा रहे हैं, कहीं उनको कोई लाभ नहीं है। आप यूं समझे कि 65,582 पारा शिक्षक, इतने फैमिली है, ये हर शिक्षक के पीछे एक फैमिली है। इतने लोग इस राज्य में भूखमरी के कगार पर हैं और कोई भी राजनेता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें कभी भी संवेदनशील नहीं हुई। हमेशा पारा शिक्षकों का इस्तेमाल किया क्योंकि इनकी संख्या बहुत बड़ी थी। पारा शिक्षकों ने नारा दिया था पिछले सरकार में, रघुवर सरकार में, कि यदि सरकार ने उनके समस्याओं का समाधान नहीं किया तो सरकार को गिरा देंगे। और गिराएंगे क्या? पारा शिक्षकों के विरोध के बाद सरकार खुद ही, आपने देखा जो बीजेपी का पिछली बार हश्र हुआ उसमें कई कारण थे, कई फैक्टर्स थे, लेकिन पारा शिक्षक भी एक फैक्टर्स थे। अब आप देख लीजिए कि जिस राज्य में 65,000 से ज़्यादा पारा शिक्षक हड़ताल पे हों और कितने बच्चों की पढ़ाई अभी आप समझ लें कि इनकी वजह से बाधित हो रही होगी। एक शिक्षक पर अगर 10 बच्चा या 20 बच्चे भी मान लें तो आप समझिए कि 65,000 इंटू 10 यानी 8 लाख 10 लाख बच्चों की स्थिति कितनी खराब हो गई होगी। जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, जिनको बुनियादी शिक्षा की जरूरत है, जिनके माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं, जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते, उनकी शिक्षा कितनी बाधित हो रही है, इससे सरकार को कहीं कोई सरोकार नहीं है। हेमंत सरकार भी आने के पूर्व अपने मैनिफेस्टो में रखी थी कि पारा शिक्षकों को वो पूरी तरह से संरक्षण देगी। हालांकि सरकार ने पारा शिक्षकों के लिए नियमावली भी बनाई है। हेमंत सरकार ने नियमावली बनाई, उसमें 5 साल की सेवा पर 75,000, 10 साल की सेवा पर 1.5 लाख, 10 साल की सेवा से ज़्यादा करने वाले के लिए उनके पेंशन में 3 लाख रुपए, ये सब की है। लेकिन उनका जो मांग है, पारा शिक्षकों का जो मान है कि वो रिटायरमेंट के बाद 5 लाख रुपए उनको देने होंगे, आकस्मिक निधन पर 5 लाख रुपए देने होंगे और 10% की बढ़ोतरी करनी होगी प्रत्येक वर्ष, गंभीर बीमारी पर मतलब उनको खर्च देने होंगे, पूरा पैसा देना होगा, बेटे बेटियों की पढ़ाई, शादी विवाह, सारा चीज़। लेकिन जो आप समझ लें कि पारा शिक्षक
के लिए जो झारखंड शिक्षा परिषद है, इसने एक कोर्स का निर्धारण किया है। विधि विभाग में फाइल भेजी गई थी, विधि विभाग की कुछ क्वेरियाँ हुई और उन क्वेरियों के बाद उसका संशोधन करके उसका उत्तर बनाकर फिर भेजा गया। लेकिन इसी में मुझे याद है कि जब से बाबूलाल मरांडी जो पहले मुख्यमंत्री थे, उसके बाद से समस्याएं ये शुरू हुई और यह समस्याएं सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती चली गई। आज विधानसभा के समक्ष प्रत्येक वर्ष हर बजट सत्र में या किसी भी शीतकालीन सत्र में आप देखिएगा कि पारा शिक्षक संघ की धरना प्रदर्शन होता ही है, लाठीचार्ज होता ही है। कई बार पारा शिक्षकों को बेतरतीबी से पीटा गया, बेरहमी से पीटा गया है, लेकिन आज तक इनकी समस्याओं का अस्थायी निराकरण नहीं हुआ। अब 65,582 शिक्षकों का स्थायीकरण, अब उसमें कुछ टेट पास है, सरकार ने टेट पास जो ट्रेनिंग प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनके वेतनमान अलग निर्धारित किया है और जो ट्रेनिंग में नहीं है उनका वेतनमान निर्धारित अलग किया है। उसके अलावा उनका नियमितीकरण करने की बात पर भी सरकार विचार कर रही है। तो कई ऐसे मुद्दे फंसे हैं, लेकिन सरकार अगर इच्छा शक्ति दिखाती तो ये मुद्दे कब के हल हो गए रहते। आए दिन हेमंत सरकार सदन में ताल ठोकते हैं कि प्रदेश में नौकरियों की बौछार होगी, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण दिलवाएंगे, हजारों नौकरियां मिलेंगी, लोग और युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जनाब, इतनी बड़ी संख्या में आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम, जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है, वो पैरालाइज्ड हुआ पड़ा है। बच्चे अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाते हैं सरकारी शिक्षण संस्थानों में। इस पर कभी आपने गौर किया है? कभी भी गौर करने की आवश्यकता भी नहीं समझी। पारा शिक्षकों की समस्या को पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर चाहे भाजपा हो, चाहे यूपीए गठबंधन की सरकार हो, हर ने इस्तेमाल किया है और अभी भी लगातार इस्तेमाल होता है। और मैं आज खुद जाकर जब पारा शिक्षकों के बीच देखा हूं तो नेता जो एक थे, विधायक आए थे, जो आजसू के विधायक थे लंबोदर महतो, वो पारा शिक्षकों के साथ खड़े थे क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। जब वो सत्ता में होंगे तो जेमे वाले उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन उनकी दर्द की दवा किसी के पास नहीं है। लेकिन इस बार आर पार की लड़ाई है। पारा शिक्षक 40,000 की संख्या में लगभग रांची पहुंच चुके हैं और विधानसभा के घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं एक और बात इसके साथ कह देना आवश्यक समझता हूं कि राज्य सरकार जिस तरह से पारा शिक्षकों के साथ की और पारा शिक्षकों ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को पैरालाइज कर दिया है। अब राज्य सरकार सचिवालय से लेकर ब्लॉक तक जितना भी कंप्यूटर है, उन तमाम कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को, सॉफ्टवेयर को, उसके ऑपरेटर्स को आउटसोर्सिंग कर दी है। वो दिन दूर नहीं जब सरकार के सरकारी सिस्टम जो आंकड़े हैं, बेस्ड हैं, वो तमाम चीजों को भी एक दिन इसी तरह से वो जो एडहॉक पर लोग आते हैं और जो आउटसोर्सिंग वाले हैं वो भी पैरालाइज्ड कर देंगे। सरकार को हमेशा दूरदृष्टि की रखनी चाहिए, सोच रखनी चाहिए कि हम ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि हमारा सिस्टम पैरालाइज हो जाए, हमारा स्टेट पैरालाइज हो जाए, हमारा विकास रुक जाए। और अभी वर्तमान की सरकार से मेरी आग्रह है कि पारा शिक्षकों की जो भी समस्या है उसको समाप्त करें, क्योंकि पारा शिक्षक धमकी भी दे रहे हैं कि जिस तरह से रघुबर को हटाया और इन्हें भी गिराएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर यह चैनल आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्त और मित्रों में शेयर भी करें।